वेलकम बैक टू रैमलिंग बाउंड्रीज। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, अभी अपने पास आ चुकी है टाटा पंच और ये है हमारे राजीव सर की। मैं आपको इसका ओवरव्यू दिखाता हूँ कि गाड़ी देखने में कैसी है, कैसी दिखता है इसका इंटीरियर और जो बाहर से कैसी लगती है। तो ये जो मैंने आपको दिखाया ये था बाहर का लुक गाड़ी का, जो देखने में बहुत ज़्यादा ए क्लास लगता है। और जो इसके टेल लाइट्स हैं ये बहुत ज़्यादा यूनिक है, जो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। और ज़्यादा देर ना करते हो, मैं आपको लेके चलता हूँ गाड़ी के अंदर और दिखाता हूँ क्या क्या गाड़ी में मिलने वाला है। सबसे पहले तो टाटा पंच की यहाँ पे आपको बैजिंग मिलने वाली है। अब आ गए हम गाड़ी के अंदर और मेनली गाड़ी के अंदर क्या है, आपको अंदर एंटर करते ही आपको मिलता है 7 इंच का इनफोर्ट सिस्टम मिलता है, जो देखने में बहुत अच्छी लगती है। एनालॉग मीटर है, ये बेस मॉडल से थोड़ा सा ऊपर वाला मॉडल है, तो इसमें एनालॉग मीटर है। जो टॉप मॉडल है उस पे आपको मिलता है डिजिटल प्लस एनालॉग मीटर। और आपको यहाँ पे मिलने वाला है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम। इसे आप अपना फोन वगैरह चार्ज कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको पोर्ट लगाना पड़ेगा और यहाँ पे आप पेन ड्राइव लगा सकते हो अपनी। ये जो बटन दे रखे हैं ये बहुत ज्यादा प्रीमियम है। और ये जो इन्होंने एक बटन दिया हुआ है ये रहेगा आपका एसी को कंट्रोल करने का। अभी गाड़ी है, मैं अब आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ। और जो इसकी चाबी रहने वाली है वो कुछ ऐसी रहेगी, जो मेरी पहले टाटा बोल्ट की चाबी हुआ करती थी, तो सेम चाबी ऐसी ही है। हारमन का इसको म्यूजिक सिस्टम दिया गया हुआ है। ग्लो बॉक्स है, इसमें आपको कूलिंग फीचर मिलता है कि आप इसमें अपनी चीज़ें जो है ठंडी कर सकते हो। जो डोर हजार लाइट्स है और यहाँ पे आपको माइक मिलने वाला है। यहाँ पे आपको मिलने वाला है म्यूजिक कंट्रोल सिस्टम है। यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हो अपनी गाड़ी में, या तो FM, आपका पेन ड्राइव और जो टॉप मॉडल रहेगा, टॉप मॉडल में आपको यहाँ इस साइड जो है क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। और ये जो बनाया हुआ है AC वेंट्स बहुत ही यूनिक लगते हैं। और मेन फील यहाँ पे ये आ जाता है कि गाड़ी ड्राइव करते हो और अंदर बैठते हो तो फील ये आता है कि आगे आपको बोनट दिखता है, जो एक SUV की पहचान है और जो बहुत अच्छा लगता है देखने में भी। टाटा की गाड़ियों में ये 5 स्टार रेटिंग गाड़ी है। 2 एयर बैग्स मिलते हैं और 7 इंच इन्फोटेक सिस्टम मिलता है आपको और पावरफुल AC के साथ आती है ये। और मैं आपको पीछे लेकर के चलता हूँ गाड़ी के, क्योंकि यहाँ पे आपको हैंडल नहीं दिया गया हुआ है, आपका हैंडल यहाँ पे रहने वाला है। और पीछे का स्पेस आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा स्पेस है। फ्रंट सीट है, मैंने बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं है पीछे भी नहीं है, यानी कि मिड में रखी हुई है। और पीछे स्पेस बहुत ज़्यादा खुला है, लाइक जैसे मैं नेक्सॉन में बैठा हूँ। जो इसके डोर्स हैं 90 डिग्रीज में खुलते हैं। और इसमें मिलने वाली है आपको 187 की ग्राउंड क्लियरेंस। आपको इसमें मिलता है 366 लीटर का बूट स्पेस, जो कि इस सेगमेंट को बहुत प्रीमियम बना देता है। और इस बार इन्होंने यहाँ पे भी आपको साउंड प्रूफिंग के लिए कवर दिया हुआ है। पहले प्लास्टिक का हुआ करता था, अनोइंग साउंड है जो अंदर नहीं आएगा और खुलने के बाद कुछ इस टाइप का दिखता है ये। और जो टाटा की एक क्वालिटी है जो मेरे बोल्ट में भी हुआ करते थे, ये जो LEDs हैं ये रात को बहुत अच्छा व्यू देती हैं। और इसका स्विच यहाँ पे दिया गया हुआ, डायरेक्ट आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। जैसे ये बंद हुआ और ये यहाँ से ओपन। जब आपके पास लगेज वगैरह कुछ भी हो तो आपको आगे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपको दिया गया है यहाँ पे एक कैमरा। इसमें आपको मिलता है 185/70 R15 का जो टायर साइज़ है। ये रिम वाले टायर हैं, जो आपको अलॉय मिलता है। आई थिंक वो 16 इंच के रहने वाले हैं और ये भी बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल टायर लग रहा है। और लेके चलता हूँ आपको साइड प्रोफाइल के इंडिकेटर्स के साथ। और ये वाले शीशे इसके वही हैं जो बोल्ट में मिलते हैं आपको। टियागो में सेम टाइप के शीशे हैं जो इसमें भी अवेलेबल हैं। और अब आ जाते हैं फ्रंट पे। ये 1.2 लीटर पेट्रोल वेरिएंट है ये। टॉप मॉडल में आपको यहाँ पे DRLs मिलेंगी। और इसमें क्या है, यहाँ पे इंडिकेटर है और यहाँ पे सिंपली एक बल्ब दिया गया हुआ है, अगर आप देख पा रहे होंगे। और जो इसकी लाइट है वो हैरियर से इंस्पायर्ड है, तो यहाँ से जो है एयर क्रॉस होती है। क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ बनाई हुई है कि जब भी आप गाड़ी को तेज़ चलाओगे तो गाड़ी का जो एयर इनटेक है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और फॉग लाइटें अभी डलवाई नहीं है, तो फॉग लाइट्स डलवाएंगे इस पर। तो टाटा ने ये चीज़, जो इसका बोनट है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी है, बिल्कुल लो क्वालिटी का नहीं है जैसे स्विफ्ट का होता है। मैं इसको स्विफ्ट के साथ भी कंपेयर कर रहा हूँ, बट स्विफ्ट SUV नहीं है। तो SUV की रेंज में ये गाड़ी सबसे बेस्ट लगी मुझे। और बोनट इसका बहुत ज़्यादा हैवी रहने वाला है।
कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ जिन्होंने गाड़ी ली हुई है। सर अपना इंट्रोडक्शन देंगे। हाय, मेरा नाम राजीव विपल है, मैं बेसिकली चंडीगढ़ से हूँ। तो मैंने कल ही टाटा पंच की है और माइंड ब्लोइंग है, स्पेस अच्छी है, एवरेज अच्छा है। एवरेज का भी वैसे पूरा एक्सपीरियंस मुझे भी नहीं आया है, पर ऑन एन एवरेज जितना एक रिव्यू सबका देखा है उसका, तो उसके हिसाब से एवरेज ये अप्रॉक्स आपको 18 to 19 के आसपास में आपको इस हिसाब से देने वाली है, आराम से आ जाएगी। और सर आप एक चीज़ मुझे बताओ कि आपने इससे पहले कौन सी गाड़ी देख रहे थे या क्या था? बहुत सारी देखी है मैंने, जैसे आपको मारुति की देखी है, होंडा सिटी वो सब देखी है। तो ऑन एन एवरेज नो डाउट उनकी भी गाड़ी से अच्छी है, स्पेसेस है, सब चीज़ें, पर ऑन एन एवरेज की जैसे रेटिंग्स हैं, सेफ्टी रेटिंग्स है, इंजन रेटिंग्स है, तो कंपेयर ऑन दैट वो जो सब में सबसे 5 to 5 है ये। तो अगर जैसे अभी आप फ्रंट में हैं, बच्चे बैठे हैं पीछे, इनकेस कुछ हो जाता है तो आपको कोई परवाह इसकी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये देख सकते हो 90 डिग्री पूरा डोर है, कंफर्ट जोन से। आपने पहले किस चीज़ के साथ कंपेयर किया था, क्या लेने वाले थे आप इस प्राइस रेंज में? इस प्राइस में बेसिकली मैं वैसे तो सेकंड हैंड के लिए था, पर मैंने फिर न्यू में मारुति को डिज़ायर को कंपेयर किया, उसके साथ मैं होंडा सिटी को देखा था। तो ऑन एन एवरेज आई लाइक टाटा पंच इज़ बेस्ट एंड सेफ्टी पर्पस के लिए। और सर इसको लाइक करना बनता भी है, क्योंकि आपको टाटा पंच 187 की जो ग्राउंड क्लियरेंस दे रहा है, 37 लीटर का जो है आपका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, और आपको 366 लीटर का जो है बूट स्पेस आपको प्रोवाइड कर रहा है। ग्लोबल एनकैप में आपको 5 स्टार रेटिंग आपको गाड़ी मिल रही है। 1.2 लीटर का इसका इंजन मिलता है जो प्योर पेट्रोल इंजन है। और अगर सर मैं इसी गाड़ी को कंपेयर करता हूँ स्विफ्ट के साथ, तो वो बिल्कुल मेरे हिसाब से कंपैरिजन नहीं बैठेगा। बेसिकली इसके हाथ में कंपैरिजन किसी का भी नहीं है, क्योंकि सेफ्टी में आज के टाइम में देखो आप व्हीकल्स ले रहे हो, सब चीज़ें ले रहे हो, इट्स गुड, पर नॉर्मली आपकी सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा क्योंकि आज के टाइम पे रश ड्राइविंग से सब चीज़ है, तो उसके हिसाब से रोड ऑन रोड सेफ्टी चाहिए बहुत। और सर एक चीज़ है जो प्राइस रेंज आपको स्विफ्ट प्रोवाइड करता है, जैसे स्विफ्ट आपको अप्रॉक्स 7 लाख की पड़ती है जो बेस मॉडल होता है, उसके अंदर आपको जो सेफ्टी है उस हिसाब से नहीं मिलती है। और जो स्विफ्ट आपको प्रोवाइड करता है बूट स्पेस, वो 286 लीटर का प्रोवाइड करता है, और जो टाटा पंच है आपको 366 का आपको बूट स्पेस आपको जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। और जो है आपका जो व्हील साइज़ रहता है, जो बेस मॉडल होता है स्विफ्ट का, वो अप्रॉक्स 13 to 14 इंचज़ में भी रहने वाला होता है, और इसमें आपको जो है 15 इंचज़ के आपको व्हील शीशा आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, जो मुझे बोल्ट की याद दिलाता है अपनी। और जो इसके स्विचेस हैं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह दिए गए हैं, क्योंकि जो पहले टियागो और टाइगर में जो ये पोर्शन था, ये पोर्शन बहुत ही ज़्यादा नीचे जाकर के था, तो आपको हाथ जो है ऐसे करना पड़ता है उस कंडीशन में। इसमें बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, आप अपना हाथ जो है ऐसे सेट कर सकते हो, और जो है कंट्रोल्स आपके हाथ में ऐसे रहने वाले हैं। तो अब चलते हैं छोटी सी राइड पे, और अभी हमारे साथ है हेलो मुनीस एज यूजुअल। कुछ बोलना नहीं चाहोगे? बस आपने बोल दिया काफ़ी है। और जैसे आपकी गाड़ी की स्पीड 20 होगी तो ये साउंड देना, ड्राइवर सीट बेल्ट। अरे वाह, ये फीचर पहले नहीं था, पहले साउंड ही करती थी, वॉइस इंस्ट्रक्शन लगा दी गई है इस पे। उधर से निकालो आगे से। और सर आपको म्यूजिक सिस्टम इसका कैसा लगा? थोड़ा सा रिव्यू तो दो, आपने गाड़ी ली है। म्यूजिक सिस्टम है, आप साउंड क्वालिटी खुद देख सकते हो इसमें। चेक कर लेते हैं अभी। टोटल टच आप लगाइए। कितनों के दिल चकनाचूर हुए मेरे पीछे। वाओ, और ये एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी है, और इसमें अगर आप मैं इसको कंपेयर करना चाहूँ गाड़ी को, तो मैं वेन्यू के साथ जो है हुंडई की, उसके साथ कंपेयर करना चाहूँगा। बेसिकली एसयूवी एक आपको एक इतने से एक बजट में एसयूवी मिल जाए तो आपको और कहीं देखने की जरूरत ही नहीं है। और सर मेन बात, हमने जो अपनी सीटें हैं ये पूरी की, मेरी हाइट जो है 5 फुट 10 इंच की है, और जो मैंने अपनी सीट है पूरी प्रॉपर अपने हिसाब से मैंने सेट करके रखी हुई है। आपकी हाइट क्या रहने वाली है सर? 5.7 है मेरी। और सर पीछे देखो, कोई प्रॉब्लम, कोई नहीं, कंजस्टेड हो कुछ? कोई कंपनी। और ये देख सकते हो आप, पूरा सर एकदम कंफर्टेबल तरीके से बैठे हुए हैं। आओ, मतलब ये कि सर ये जो मिनी हैरियर है, ये मिनी हैरियर वाली फील दे रही है। सर आपने बेस मॉडल देखा था, उस बेस मॉडल में क्या क्या आपको देखने को मिला था? बेस मॉडल में बेसिकली कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैनुअल एसी है, स्टीरियो सिस्टम अपना ये सब कुछ नहीं है। जो सिस्टम भी मेरे ख्याल में सिस्टम भी कुछ भी नहीं है, खाली एसी है, मैनुअल एसी है। बेस से एक स्टेप ऊपर जाओ तो इट्स वेल एंड गुड। सर ये आपका बेस से एक स्टेप ऊपर है? मेरा एक के ऊपर है, मतलब 3rd नंबर पे ये। अच्छा, 3rd पोर्शन पे। जैसे इसके बाद में बेस के बाद में आपका आता है टाटा एडवेंचर। ओके, ये टाटा एडवेंचर रिदम है। अच्छा, इसके बहुत ज़्यादा बड़े हैं, जो सीरियसली सर मतलब ही नहीं है कि अगर आप स्विफ्ट लेते हैं ना तो आपको ये फील नहीं मिलने वाला था, बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला था ये वाला फील।
तो अब यहाँ से हम गाड़ी को अपना टर्न कर लेते हैं। सर मेरे हिसाब से ये चॉइस सबसे बेस्ट है, मेरे हिसाब से। अगर कोई गाड़ी लेने वाला है और जिसकी रेंज 7 से 8 लाख के बीच में है तो टाटा पंच इज़ गुड ऑप्शन। दे रहे हैं मुनीश भैया को गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट राइड मुनीश भाई भी लेंगे गाड़ी का, वो तो बनता है। आपको साइड में बैठ के फील करवाते हैं कैसा होता है। ओह वाह सर, तो आप इस फीचर को भी आप एक्सप्लेन करोगे क्योंकि आप यूज्ड टू हो चुके हो कल से। जैसे अभी नॉर्मली गाड़ी में होता है कि हम चाबी ऑन रख के छोड़ जाते हैं, राइट, तो वो चलती रहती है। ये गाड़ी ऐसी है कि कुछ सेकंड के बाद में आप यहाँ पे ही स्लिप मोड में आ जाती है और गाड़ी स्टॉप हो जाती है। ओके, मतलब बैठने के बाद में आपको की ऑन नहीं करना, मतलब जैसे अपने क्लच प्रेस करना है, गाड़ी अगेन स्टार्ट। ओके, मतलब ये कि जैसे लाइटों में हमने गाड़ी खड़ी कर दी, ठीक है, तो हमारा क्या फीचर रहता है, हमें गाड़ी बंद करते हैं फिर सेल्फ फिर सेल्फ लगाते हैं। तो इसमें क्या है, आपका क्लच दबाओ गाड़ी बंद हो जाएगी, ये अपने आप ही गाड़ी बंद हो जाएगी, राइट, कुछ सेकंड्स केस में। और जब आप इसको जैसे आपने स्टार्ट करना है, क्लच को जस्ट प्रेस कीजिए, गाड़ी आपकी ऑन हो जाएगी। अरे वाह, ये फीचर तो माइंड ब्लोइंग। क्या फिर माइंड ब्लोइंग। अरे वाह, यही चीज़ तो चाहिए। हम गाड़ी का शूट कर रहे थे और इसकी रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लगती है। और जहाँ पे मैंने गाड़ी खड़ी करी थी अभी, तो 1-2 गाड़ी वाले आ गए और जो गाड़ी का सराउंडिंग वीडियो बनाने लग गए। तो मतलब ये है कि आप जब गाड़ी लेते हो, अपना पैसा खर्च करते हो और दूसरा बंदा आकर के ना देखे ना, तो वो फील नहीं आता। सही बात है। और जब दूसरा बंदा आकर के आपकी गाड़ी देखता है और आपको कमेंट्स देता है, तो वो ना फील होता है कि आपने जो अपना पैसा है कहीं अच्छी जगह लगाया हुआ है। तो मेरे हिसाब से सर वर्थ बाइंग टाटा पंच है ये। और जो इसका बेस मॉडल है वो 549 लाख से स्टार्ट है। और सर आपने कितने का लिया था वैसे? ये ऑन रोड आया 734 का। 734 का ऑन रोड विद आरसी, विद एवरीथिंग। और अरुण जी भी आए हैं, और ये हमारे कुछ कलाकार आदमी आ गए हैं। और अरुण भाई आए। अरुण भाई की तबीयत थोड़ी सी खराब है। क्या हो गया अरुण भाई? बुखार हो गया। ओके, अब ठीक हो? गुड। हाय फ्रेंड्स। मुनीश भाई, गाड़ी चला के आपको कैसा फील हुआ? बहुत ही अच्छा। क्या रिव्यू देना चाहोगे? नेक्स्ट गाड़ी टाटा पंच आपकी होने वाली है। बिल्कुल, टाटा पंच नहीं तो टाटा की तो होगी, क्योंकि टाटा बहुत कुछ देता है, अपने जो कस्टमर हैं उनका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखता है। और बाहर से आपको दिखाता हूँ मैं। और इसके इंडिकेटर्स, मुनीश भाई आप मेरी हेल्प करना थोड़ी सी, इसके इंडिकेटर्स दिखाना। तो ये इसके इंडिकेटर्स रहने वाले हैं। और बैक साइड से मैं आपको इंडिकेटर्स दिखा देता हूँ इसके। और आपको इसके मिरर में भी इंडिकेटर मिल जाते हैं। और ये जो रेन वाइजर दिया हुआ है, ये टाटा की तरफ से दिया हुआ है। ये पीछे से आपको यहाँ पे लाइनें, बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे सड़क है और आपका गाड़ियाँ चल रही हैं। तो ये टाटा का आपको जो जैसे टेल लाइट्स है आपकी, जो यहाँ पे आपको एम्बॉसिंग मिली हुई है, तो सेम आपको रेन वाइजर पे भी मिलने वाला है। तो अगर आप गाड़ी लेना प्लान कर रहे हो, पंच से आपको बेस्ट और कोई ऑप्शन नहीं मिल सकता। क्योंकि अगर आप कंपेयर भी कर लेना गाड़ी को किसी और गाड़ी के साथ, तो आपको फील होगा कि टाटा पंच जो है एक बेस्ट सेगमेंट गाड़ी है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग रैम्बलिंग बाउंड्रीज। जय हिंद।